जय हिंद साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म आपके अपने चैनल में, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं जो यूपी आंगनबाड़ी की तरफ से आ रही भर्ती की हम लोग आज जानने वाले हैं। उसके बारे में क्या क्राइटेरिया है, क्या कितने पोस्ट हैं और किनको इसका लाभ मिलेगा, सब एक एक करके जानेंगे। तो एक बात और कहना चाहूँगा, अगर इस वीडियो को कोई पुरुष देख रहे हैं, मतलब लड़के लोग देख रहे हैं, तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में उनके लिए कोई चीज़ नहीं है। ये वीडियो खासकर आज जो है कि महिलाओं के लिए होने वाला है, ठीक है ना। तो ये जो वैकेंसी आ रही है ये महिलाओं के लिए ही है, जैसे पुरुष के लिए कोई जगह नहीं है। तो वे चाहे तो वीडियो को इसको स्किप कर सकते हैं, और वे चाहे तो अपने घर में जो भी उनकी महिलाएं हैं उनके लिए देख सकते हैं, ताकि उनके जो फार्म भरा सके। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आज के जो मुख्य बिंदुएं हैं, किन किन विषयों पर हम चर्चा करेंगे, तो केवल यही नहीं है, और भी हम विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम इन चीज़ों पर जो है कि हम विशेष गौर फरमाएंगे। तो वे है कि आयु सीमा और पात्रता क्या होने वाली है, भर्ती प्रक्रिया क्या होने वाली है, ठीक है, सैलरी और अंतिम तिथि इसकी क्या है, सॉरी जरूरी दस्तावेज, ठीक है ना। तो और भी क्या अन्य चीज़ें हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं आयु सीमा क्या होने वाली है। तो यूपी आंगनबाड़ी जो रिक्वायरमेंट आई है, उसकी जो एज लिमिट होगी वो न्यूनतम 18 साल होगी, ठीक है ना, 18 ईयर होगी। और जो है कि मैक्सिमम होगी 35 ईयर होगी, ठीक है ना, 35 ईयर्स। और ये जो डेट काउंट किया जाएगा, ये डेट होगा 1 जनवरी 2024 तक का ही काउंट किया जाएगा। मतलब इसी पे माना जाएगा। यहाँ तक का आपको जो है 18 साल पूरा हो जाना चाहिए, और इससे पहले आपका 35 वर्ष से कम होना चाहिए, तभी आप इसको भर सकेंगे, तभी इसके एबल होंगे आप, ठीक है। इसी के साथ हम जान लेते हैं इसकी पात्रता क्या होने वाली है। तो इस पात्रता, यूपी आंगनबाड़ी की पात्रता के लिए आपको जो है इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, ठीक है। और इंटरमीडिएट के साथ साथ, और ये केवल फीमेल, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया फीमेल कैंडिडेट के लिए है, और ये 10+2 होना चाहिए किसी भी बोर्ड से इंडिया के, ठीक है। और कैंडिडेट जो होना चाहिए वो रेजिडेंट होना चाहिए, और वो अपने उसी वार्ड का, उसी विलेज का, उसी पंचायत का होना चाहिए जहाँ से वो अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और जो वैकेंसी की डिटेल है, कुल टोटल 23,753 पोस्ट हैं, ठीक है, कुल 23,753 पोस्ट हैं। और जो है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है यहाँ पे दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे हम बात करें, आगरा में 482 पोस्ट हैं, ठीक है ना, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है। और अलीगढ़ में 499 हैं। और ये बहराइच में, ऐसे करके सभी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपका कहाँ है, ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हैं अपने हिसाब से, सब दिया गया है। तो इसके बाद हम जान लेते हैं कि ऑनलाइन की जो प्रक्रिया होने वाली है वो क्या हो, कैसे होगी, ठीक है ना, कहाँ से आप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जो है, आप सीधे यूपी आंगनबाड़ी भर्ती जो NIC वेबसाइट है उसकी खुद की, तो उस सरकारी वेबसाइट से आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल पूरी तरह से ज़ीरो अमाउंट पर ही आपका भरा जाएगा। तो आप जो है यहाँ से आप सीधे भर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि आप ज़रूर भरिए इसको, ठीक है ना, इसको ज़रूर भरिए, क्योंकि पैसा तो कोई लगता नहीं है इसमें, पैसा तो लगता नहीं है। और सिलेक्शन हो जाएगा तो अपना खर्चा पानी तो निकाल ही सकेंगी आप। मैं पहले बता दूं कि इसमें बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलने वाली है, बट ये है कि आप नॉर्मल सैलरी आपको मिलेगा, अपना खर्चा पानी आप निकाल सकती हैं। अपना कोई भी कोर्स लेना हुआ, कोई भी चीज़, अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है आप कर सकेंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। यही कुछ अराउंड 7 से 8 हज़ार सैलरी मिलेगी। आगे हम उसकी चर्चा करेंगे, और भी क्या चीज़ें हैं उसमें, और भी क्या बेनिफिट है उसके बारे में भी जानेंगे। तो हाँ, तो
यही हम जान लेते हैं। तो ये है कि आपको सैलरी 7 से 8 हज़ार मिलने वाली है, ठीक है ना। इसमें ऊपरी इनकम भी हो जाती है, तो ऊपरी इनकम जो है 100-200 तो डेली का हो जाता है, मतलब 7 से 8 हज़ार वहाँ से मिल जाएगा, और 100 से 200 रुपये मिनिमम इतना तो बन ही जाता है, इससे कम नहीं बनता। तो 100 से 200 रुपये जो है डेली का आपका बन जाएगा ऊपरी। तो कुल मिला के 10,000, मतलब बात करें तो 10-11 हज़ार तो चला ही जाएगा, 10-12 हज़ार आपका चला जाएगा। और इसमें काम क्या करना रहेगा, आप देख लीजिएगा अपने आसपास के जो आपके गांव में जो भी कोई आंगनबाड़ी में होगा, उनके साथ जाके देखिएगा आप वहाँ पे, तो आपको पता चलेगा। ज़्यादा कुछ खास काम नहीं होता है, आप देख लीजिएगा। और उसमें 2 से 3 घंटे का काम रहता है, आप जाएंगे और वहाँ पे निपटा के अपना काम चले आएंगे, और आपका जो है कि खर्चा पानी का निकल जाएगा। तो आपको ज़्यादा काम नहीं करना होगा उसमें, ठीक है ना, नॉर्मल सी काम रहती है उसमें, आप देख लीजिएगा उसमें। इसके साथ साथ आप पढ़ाई भी कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहा, ज़रूरी समझा कि ठीक है ना, तो आप कर सकेंगे ये चीज़। तो मैं आपको बता दूं, इस फार्म को भरने की अंतिम जो तिथि है वो है 1 अप्रैल 2024। और अभी सारे डिस्ट्रिक्ट में भी फार्म नहीं फिलअप होने शुरू हुए हैं, कुछ ही में शुरू हुए हैं, ठीक है ना। तो आप चेक कर लीजिएगा आप जा करके, ठीक है ना, कहाँ का हुआ है, ठीक है ना। यदि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो भी मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। अगर आप अन्यथा आप जा करके CSC पर पूछ सकते हैं कि ये भी वहाँ का आपके एरिया का भरा रहा है कि नहीं भरा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अंतिम तिथि 1 अप्रैल है, उससे पहले ही सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो और इससे हम जान लेते हैं आवश्यक दस्तावेज क्या हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे शैक्षणिक सर्टिफिकेट, जैसे आपने हाई स्कूल इंटर कहाँ से पढ़ाई किया है, क्या है उसके सर्टिफिकेट, वो सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि उसी से पहचान होगी, ठीक है ना, कि आप निवासी कहाँ के हैं। साथ ही आपके एज प्रूफ के लिए जन्म प्रमाण पत्र, है ना, जो है कि एज प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड लगेगा, ठीक है ना। जाति प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो वो भी लगेगा, ठीक है ना, इफ अप्लीकेबल हो। ओके। पहचान के लिए वोटर ID लगेगा या आधार कार्ड लगेगा, इन दोनों में से कोई भी चीज़ लग सकता है, आप दे सकते हैं। और मोबाइल नंबर लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे, और भी कुछ डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जो हमसे छूट रहे हों। बाकी इतना बेसिक है जो हमें पता है, ये सब मेंशन है तो हमने ये बताया आपको। तो ये था आज का वीडियो, अंत तक बने रहें इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको भर दीजिए, चूँकि फ्री है, और इसका जो है कि मेरिट के आधार पे होना है भर्ती इसका, तो इसमें कोई पेपर तो होना नहीं है, तो आपका पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। आप जो करते हैं UPP की तैयारी कर रहे हैं, क्या जो भी कर रहे हैं उसका करते रहिए, ठीक है ना। और फॉर्म भर दीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगेंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट से जाके भर दीजिए, या किसी का लैपटॉप मांग के भर दीजिए। और वैसे फ़ोन से भी आप फिलअप कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो आप लैपटॉप की मदद से किसी से ले करके भर सकते हैं। अंत तक बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने जो भी मित्र हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें और फॉर्म को भर सकें, और अपना खर्चा पानी तो ज़रूर निकाल सकें, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।